हे फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। आज हम क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है 18वीं शताब्दी का राजस्थान उसको पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, 18वीं शताब्दी की बात हो रही है तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये जो मुसलमानों का शासन था हमारे राजस्थान के ऊपर, और उसके बाद में 18वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुई है तब तक आप उसके पास में 1711 के पास में से लगभग मराठाओं का जो प्रवेश है हमारे राजस्थान में वो प्रारंभ हो गया था, जो कि आप देखेंगे कि 1700 लगभग आप कह सकते हैं कि ये 61 तक मतलब इनका था प्रवेश, मतलब 61 तक ये मराठाई जो थे ना वो हमारे राजस्थान के अंदर किसी न किसी प्रकार से हस्तक्षेप करते ही रहे थे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे जो राजस्थान के अंदर मराठाओं का जो प्रवेश है वो आप देखोगे कि कैसे हुआ। जब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी तो उसके बाद में हमारे उत्तर भारत के अंदर कोई इतना शक्तिशाली जो राजा था वो रहा नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि मराठा जो है वो धीरे धीरे मालवा और गुजरात को अपने कब्जे में कर लेते हैं और यहाँ से वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं। लगभग 1711 ईस्वी के पास में ये मराठी जो हैं इन्होंने मेवाड़ में आकर अपना धन एकत्रित करना शुरू कर दिया, ठीक है। और 1720 के पास में आप देखेंगे कि जो पेशवा बाजीराव हैं उन्होंने अटक से कटक तक का एक लक्ष्य निर्धारित करके मराठा ध्वज फहराया था। इसका मतलब अटक से कटक तक उन्होंने अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि मराठा जो हैं वो हमारे उत्तरी भारत की तरफ बढ़ने लगे थे। लगभग 1726 के अंदर कोटा और बूंदी पर आक्रमण करने के बाद में 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों से भी खिराज लेना शुरू कर दिया। लगभग 22 अप्रैल 1734 के अंदर मराठाओं ने, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 22 अप्रैल 1734 में मराठा जो हैं उन्होंने उत्तराधिकारी जो संघर्ष है उसमें भी क्या करने लग गए, राजनीतिक हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया उन्होंने। कैसे? उन्होंने बुद्ध सिंह को वहाँ का शासक बना दिया और दलेल सिंह को उसकी गद्दी से हटा दिया था। बुद्ध सिंह ने यहाँ पर, ध्यान रखना, बूंदी के बुद्ध सिंह ने यहाँ पर मराठाओं को अपनी सहायता के लिए आमंत्रण दिया था। तो उसी से परेशान होकर अब धीरे धीरे क्या है कि यहाँ पर मराठी जो हैं वो धीरे धीरे छोटे छोटे रियासतों के ऊपर क्या करने लग गए, कब्ज़ा करने लग गए। वहाँ से ये खिराज कर और वसूल करने लग गए, है ना, लूटने लग गए। तो यहाँ से परेशान होकर जो राजपूत शासक है उन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन का आयोजन किया जो कि 17 जुलाई 1734 का था, और इस सम्मेलन का नाम था हुरडा सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता हमारे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। और इसी के अंदर आप देखेंगे अलग अलग जो शासक है, चाहे बीकानेर, जय अपने ये आमेर हो गया, मेवाड़ हो गया, जोधपुर हो गया, ये अलग अलग शासक इसके अंदर शासकों ने भाग लिया था। उदाहरण के लिए आप देखेंगे आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन शाह। तो इस प्रकार कुछ शासकों ने इसमें हरदा सम्मेलन में भाग लिया और वर्षा ऋतु के समय इन्होंने एक जगह एकत्रित होने के लिए क्या किया था कि एक होने का सोचा था, लेकिन क्या है कि वो संभव नहीं हो पाया, ये सफल ही नहीं हो पाया हुरडा सम्मेलन। तो इसके बाद में क्या हुआ कि लगभग आप देखेंगे कि पेशवा बाजीराव जो है वो राजस्थान के अंदर क्या करते हैं, अपनी माता जो है कौन, राधाबाई, उनको 1735 में तीर्थ यात्रा के लिए भेजते हैं। और यहाँ से जब वो वापस आ जाते हैं तीर्थ यात्रा से तो उस समय ये क्या करते हैं, उसके अगले ही वर्ष राजस्थान के अंदर जाकर चौथ वसूलना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठाओं की क्या भूमिका थी। तो आप देखिए कि जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष की बात करें तो यहाँ पे महाराणा अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी चंद्र कुंवर बाई, इसका विवाह क्या हुआ था, सवाई जय सिंह के साथ हुआ था। और मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा, ये ऐसी शर्त हुई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई तो मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी बाई ने अपने पुत्र माधव सिंह ने क्या किया
कि अपने पुत्र से उत्पन्न जो माधो सिंह है उसने अपने मामा महाराणा जगत सिंह के सहयोग से सवाई जय सिंह के बड़े बेटे ईश्वरी सिंह को चुनौती दे दी। ठीक है, कि ईश्वरी सिंह को बोल दिया कि वो गद्दी पे नहीं बैठेगा। गद्दी पे कौन बैठेगा? ये माधो सिंह बैठेगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हुआ कि मराठा जो सरदार थे होलकर, उन्होंने माधो सिंह का पक्ष लिया और ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में फिर यही राजमहल का, बगरू का, ये अलग अलग युद्ध हुए थे जो उत्तराधिकारी संघर्ष के युद्ध थे। अच्छा, फिर इस युद्ध में क्या हुआ कि होलकर ने ईश्वरी सिंह का साथ न देकर माधो सिंह का साथ दिया और माधो सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। और आप पढ़ते भी होंगे कि ईश्वरी सिंह ने आगे जाकर ईश्वरी सिंह से क्या है कि ये कुछ खिराज और कर वसूलते थे और इससे परेशान होकर ईश्वरी सिंह ने क्या कर लिया था? आत्महत्या भी कर ली थी। ठीक है, फिर बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर के अंदर भी मराठाओं का हस्तक्षेप देखने को मिला था। कैसे? कि जो राम सिंह थे, भक्त सिंह थे, इनके मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। दोनों ने ही मराठाओं से सहायता प्राप्त करने में जुट गए कि भाई हमें मराठाओं से सहायता मिलेगी तो क्या पता हम जीत जाएं। तो पेशवा, बाजीराव, सिंधिया, होलकर, इन सब के हस्तक्षेप इस तरह यहाँ पे राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर भी बढ़ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि राम सिंह को तो राज्य का आधा भाग मिल गया और मारवाड़ के विभाजन ही नहीं हुआ, बल्कि इस समय आप देखेंगे कि इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी दयनीय हो गई थी। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि खराब हो गई। तो इस प्रकार ये समझौता से कोई सहमत नहीं हुआ। फिर उत्तराधिकारी संघर्ष चला जिसमें राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से उन्हीं के क्या आप देखेंगे कि अरि सिंह को मेवाड़ के सिंहासन में बैठा दिया गया। ठीक है, और अब देखेंगे कुछ देर बाद में मेवाड़ की जो गद्दी है उसके ऊपर दो दावेदार हो गए, एक अरि सिंह, दूसरे रतन सिंह। दोनों ने ही मराठाओं से सहायता तो ली, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मेवाड़ की मतलब स्थिति इस समय आप देखेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रगति सब में क्या है कि ये जो युद्ध है ना, ये नलिंग की ये प्रगति के अंदर बाधा बन रही थी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर मराठाओं का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो इसी से ही अब परेशान होकर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अंग्रेज है उन्होंने क्या कर लिया? मराठाओं से संधि कर ली। तो इस समय तक आप देखेंगे अब जो अंग्रेज है वो राजस्थान में प्रवेश कर चुके थे और राजस्थान ने मराठाओं से संधि कर ली। और इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे जो अंग्रेज है उन्होंने संधि के बाद में राजस्थान के अंदर 1818 की राजपूतों से खुद अंग्रेज सरकार है वो संधियाँ करनी शुरू कर देती है। जो सबसे पहले जो संधि होती है आप देखते हैं भरतपुर राज्य 29 सितंबर 1803 के अंदर आप देखेंगे भरतपुर राज्य ने सबसे पहले संधि की थी और सबसे अंतिम जो संधि है वो सिरोही ने की थी 1823 में। और इस संधि का परिणाम क्या हुआ? परिणाम बहुत ही भयंकर हुआ। इस संधि की वजह से हमारे राजस्थान की जो स्थिति है वो खराब होती गई, क्योंकि अंग्रेज भी मराठाओं की तरह ही खिराज कर, अलग अलग तरह से कर, सैनिक, उनकी जो सामंतों की जो सैनिक व्यवस्था थी उसको हटाकर खुद के सैनिकों को नियुक्त कर देना, उनसे अलग अलग तरीके से कर वसूल करना, उनके जो आर्थिक उत्पादन जो क्षेत्र थे जैसे सांबर का जो नमक उत्पादन क्षेत्र था उसके ऊपर खुद का कब्जा कर लेना। तो इस प्रकार वहाँ पर क्या कर लिया इन्होंने, अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित होने लग गया था। और साथ में ही ये लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेज लोग ईसाई मिशनरियों को बुलाकर राजस्थान में हर जगह ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और ज़बरदस्ती इनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाधित कर रहे थे। तो इन सभी से परेशान होकर यहाँ की जो सामंत है, राजा है और यहाँ के जो आम जनता है वो सभी परेशान होकर इन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और यही आंदोलन क्या कहलाया? 1857 की क्रांति, जो हम कुल मिलाकर हम इसे 9th क्लास के अंदर कंप्लीट पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति। अच्छा, इसकी क्रांति की बात करें तो ये जो क्लास है 9th क्लास, ये मैंने अपलोड कर चुकी हूँ और जो जारी भी है मैं अपलोड करती भी जाऊँगी उसको, तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।